ईशान टाइम्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ हरियाणा में आप सभी लोगों का स्वागत हम करते हैं। हम लोग अभी इस वक्त सेक्टर 21 के पार्क के समीप हम लोग कभी खड़े हैं और यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है कांग्रेस उम्मीदवार नवीन बंसल जी की, जिसमें कि हमारे साथ कांग्रेस के और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत से लोग हम लोग के साथ हैं। हम लोग कुछ बात करेंगे इनकी कैंपेनिंग के संबंध में। आप अशोक सिंगला जी से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी रुख क्या चल रहा है और किस तरीके से यहाँ की कैंपेनिंग आप लोग चला रहे हैं। सेक्टर 21 वार्ड नंबर 13 में नवीन बंसल जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनकी स्थिति बहुत बढ़िया है। उसका एक कारण ये भी है कि मैं पिछले 15 साल से पंचकुला में रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने जितने पुराने वर्कर हैं उनकी सबकी अनदेखी कर एक पैसे वाले को या पैसे से टिकट देने का काम किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में रोष है, दुखी हैं। क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए 1991 से लेके आज तक 2019 तक 28 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी थी, एक संगठन था, कैडर था। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी ने मिलके इस देश में एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाई। लेकिन पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में पार्टी का जो सिस्टम है वो बदल गया है। चंद लोगों के हाथ में पार्टी की कमान है। सिर्फ पैसे वालों को ही यहाँ पे महत्व मिलता है। जो गरीब कार्यकर्ता है उसको ना कभी सरकार में ना कभी चुनाव में मतलब कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए जो ये सेक्टर 21 है, इसमें भी मैंने 15 साल से जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया है, मैंने कभी इसका आज तक भाजपा में नाम नहीं सुना। और इसीलिए हमारी स्थिति जो है, कांग्रेस की स्थिति, नवीन बंसल की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। भारी बहुमत से यहाँ का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वैसे तो पूरे पंचकुला में ही सबकी जो सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी हर तरफ लीड कर रही है, क्योंकि आज देश के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी सब बड़े परेशान हैं, सब दुखी हैं। पिछले 25 दिन से किसान सड़कों पे बैठा है और ऐसी देश के अंदर तानाशाही सरकार है। आज के दिन एक रात भी ठंड के अंदर बाहर सोना बड़ा मुश्किल काम है और छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं 25 दिन पे सड़कों से बैठे हैं और इस देश की सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। इसका मतलब ये है कि देश में जो शासक है बड़ा अहंकारी है और ये लोकतांत्रिक देश में ये कोई शोभा नहीं देता और ये देश के लिए बड़ी घातक स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। जैसे कि आपने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अहमियत नहीं दी और टिकटों को, मुझे लगता है, जिससे आपके शब्दों से लगता है कि वो खरीदा गया होगा। क्या ये सही हो? बिल्कुल। सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने साथी हैं, मैंने बात की उनसे, सबसे पूछा, सबने कहा कि ये जो टिकट दी है इन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराना वर्कर नहीं है। पिछले 2-3-4 महीने से बीजेपी में शामिल हुआ, कोई ना कोई जुगाड़ करके, ये पैसे वाला आदमी है अपना जुगाड़ करके ये मतलब अपनी टिकट ले आया। और बीजेपी के सब जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पहले हमारे साथ भी काम किया इस शहर में, सब बड़े परेशान हैं। वैसे तो ये जो इनका मेयर का कैंडिडेट है वो भी मतलब वो भी कोई पुराना नहीं है भाजपा में। उसमें पुराने बहुत, भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराने लीडर हैं, विशाल सेठ है और बहुत पुराने वर्कर थे जिनकी सबकी अनदेखी हुई है। और उसका असर चुनाव में पड़ेगा। असर का चुनाव में तो बीजेपी का जो सेंसिटिव वर्कर है, जो असली वर्कर है बीजेपी का, वो तो चुनाव में है ही नहीं कहीं। अच्छा। इस टाइम तो चुनाव में वही हैं जिनको इन्होंने टिकटें दी हैं, या इनकी जो चमचागिरी या दलाली करने वाले जो लोग हैं। और जो बीजेपी का ईमानदार वर्कर है वो तो घर बैठा है, वो तो काम भी नहीं कर रहा। आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में भी इनको पता लग जाएगा, आने वाले चुनावों में भी पता लगेगा कि कैडर की अनदेखी करने का मतलब क्या होता है और कैडर की अनदेखी करने के नुकसान कितने होते हैं। ठीक है, आज ये पैसे की दौड़ में शामिल हैं चंद लोग पैसे के पीछे। इनको, जिन लोगों ने तपस्या की इस पार्टी के लिए, भूखे पेट छोले खाकर इस पार्टी के लिए सेवा की, कई पीढ़ियों तक लोगों ने इस पार्टी से जुड़े रह के काम किया, आज उन लोगों की इन्होंने अनदेखी की है, उसकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ेगी। आज ये अहंकार में अंधे हैं, कोई बात नहीं है। हमें स्वाभिमानी आदमी है,
हमें जब लगा कि हमारे स्वाभिमान पे चोट हो रही है, धनखड़ जैसे लोगों ने, वो सुभाष बराला जैसे लोगों ने हमारा अपमान किया, तो हमने सबक सिखाया। सुभाष बराला को 55 से 1000 से हराया हमने। सुभाष बराला हमारे से 10 साल जूनियर था पार्टी में। उसका कारण है, अगर हमारी बात सुनी होती तो हम शायद बागी ना होते। संगठन मंत्री कहीं बांटता, किसी की बात उसने सुनी नहीं, 5 साल तक सत्ता के नशे में चूर रहे। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बना तो उस टाइम ये एक हफ्ते में, एक दिन में दो बार कार्यकर्ताओं को मिलता था। उसके बाद इसने एक हफ्ते में 2 बार मिलना शुरू किया। उसके बाद आज ये कार्यकर्ताओं को मिलता ही नहीं है। ये बेसिकली जो है, ये संगठन का आदमी था। काम तो इस पार्टी के लिए लीड किया रामविलास शर्मा ने किया, प्रोफेसर गणेशी लाल ने किया। ये तो ठीक है, इसकी गणेशी, उसकी मोदी के साथ दोस्ती थी। सारे नेताओं को, उसको गणेशी लाल जी को गवर्नर बना के उड़ीसा के अंदर भेज दिया, रामविलास शर्मा को हरा के घर बैठा दिया। जितने सीनियर लोग हैं सबका अपमान किया है। आज तो जो एक मोदी का जो पर्सनल लोग हैं, गैंग है, वो देश चला रहा है, वो पार्टी चला रहा है। बेसिकली जो बीजेपी के लीडर हैं उनका सबका अपमान हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी तक जिन लोगों ने इस पार्टी को खून से सींचा पूरी उम्र, आज कहाँ है वो? उनकी बात तक नहीं सुनी जाती। और ये मैं तो खासकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ना, मैं तो उनको अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को सबक सिखाओ जो पैसे लेकर टिकट आते हैं। इनको कोई वोट ना दो, ताकि जो टिकट बांटते हैं ना उनको पता चले कि वर्कर क्या होता है। और आप ठीक है, चाहे पार्टी में बीजेपी में रहो, लेकिन बीजेपी में गलत लोगों को सबक सिखाओ। जो लोग पार्टी पैसे वाले को महत्व देते हैं उनको हराओ, पता चल जाएगा। हमने हराया सुभाष बराला को। बराला का परिवार में कभी एमसी बन जाए तो बता देना। पूरा फतेहाबाद लूटा उसने। हमने सीएम को कहा कि इसका परिवार 5-5 हज़ार रुपये लेता है, आर्म लाइसेंस के पैसे लेता है, कभी सीएम ने सुनी नहीं हमारी बात। तो ठीक है, ना सुनो तो हम छोड़ दी बीजेपी। हमने क्या लेना है ऐसी पार्टी से जो सरेआम जिसके नेता प्रदेश का अध्यक्ष रहा, उसने उस फतेहाबाद को लूटा, उसकी गाड़ी में डलवाने के लिए टायर नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे। आज कैसे कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? मुख्यमंत्री शामिल है, मुख्यमंत्री के वो लोग हैं, मुख्यमंत्री की वो टीम है, 10 लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के जो साथी हैं, सबने हरियाणा सरकार में लूट मचाने का काम किया। आज तक बताओ किसी पर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई है? आज तक बीजेपी वाले कहते रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया पूरे देश के अंदर। 60 साल में जो कांग्रेस ने ऐसे ऑफिस नहीं बनाए देश के अंदर जो बीजेपी ने 6 साल के अंदर बनाए हैं। आप देख लो, यहाँ सेक्रेटरी में 15 करोड़ों की लागत से जो कार्यालय बन रहा है, हर जिले में बीजेपी ने करोड़ों की लागत से दफ्तर बनाए हैं। कांग्रेस ने ऐसे दफ्तर कहाँ हैं? आज तक 60 साल में नहीं बना सकी कांग्रेस को तो सिर्फ बदनाम इन्होंने किया है। और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। इन्होंने डीजल पेट्रोल से लेके कोई भी आप देख लो, पिछले 6 साल में LIC की पॉलिसी देख लो, आप कोई पॉलिसी देख लो, कार की पॉलिसी देख लो, सब महंगी हुई हैं। आम आदमी को लूटने का काम किया है। अगर हम इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे तो हमें ये लूटते रहेंगे और पैसे वाले देश पे राज करते रहेंगे। अगर आप गरीब का, ईमानदार आदमी का शासक, बातों से इस तरीके से लगता है कि पूरी जनता का दर्द आपने पूरा झेला है। सर, हमारी 20 साल की उम्र थी 1991 में। 10 साल की मैं उम्र में संघ का समसेवक था। 1991 में मेरी 21 साल की उम्र थी। मैं बीजेपी के लीड करता था। सारी उम्र हमने बीजेपी में लगाई। क्यों छोड़ी इसलिए कि हम इनको पैसे नहीं दे सकते थे पद के लिए, उसके लिए। इन्होंने पैसे वालों की कदर की, या जो उनकी दलाली करते हैं उनको कदर की। हमने छोड़ दिया। हमें क्या जरूरत है? हमने ईमानदारी से काम किया, करते रहेंगे इस देश के लिए। लेकिन मैं सब बीजेपी वर्करों को ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पैसे वालों को टिकट दी है उनको सबक सिखाओ। जो तुमने पूरा जीवन अपनी इस पार्टी के लिए लगाया, इस पार्टी को अगर तुमने बचाना है, ठीक है। हमने बीजेपी के लिए काम किया, हमारी तकलीफ होती है। हमारी बनाई हुई पार्टी को इन लोगों ने बेचा है तो तकलीफ है हमारे को। अभी इसी वार्ड से खड़े हैं जो कि बीजेपी के वर्कर्स, जो कि आज नए युवा हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने टिकट पूरी तरीके से ख़रीदा है, मैनेज किया है और उनको लिया है, और कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, बीजेपी के बाहर से लोग आ रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सिर्फ इनके बाहर के लोग हैं जो ये सत्ता के लालच में सोचते हैं कि जी है पार्टी का। संगठन कहाँ है बीजेपी का? आज बताओ। बीजेपी के आप देख लो पूरा इसका 21 सेक्टर में घूम लो आप, बीजेपी का पुराना वर्कर कोई भी काम कर रहा हो, सब बड़े दुखी हैं जी बीजेपी की। क्या वोट अपील करेंगे अभी? मैं तो अपील करूंगा कि जोर शोर से मतलब नवीन बंसल को जिताओ और इसको हराओ जो पैसे से टिकट लेके आया है। देश में मान लो अगर आप ईमानदार कोई शासन काम करने वाला
अगर आप नहीं चुनोगे तो कल को उसके परिणाम बुरे होते हैं। आप जो मर्जी चुनाव के दिन तो आप ठीक है पैसे से जो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कहीं किसी को मिलते ही नहीं है। ये तो हरियाणा की आपकी सरकार देख लो, पिछले 5 साल में जो चल रही है, किसी वर्कर को कोई मिलता हो तो बता दो। आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के जो भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने जड़ थे, जिन्होंने कार्य किया, जन्मभूमि मूवमेंट से लेकर के सभी चीज़ों में लोग लड़ाई और संघर्ष किया इन लोगों ने, और वे पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके विचारों से और उनके कार्यशैली से विमुख हुए। आज आप देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और चारों तरफ स्ट्रे डॉग्स भौंक रहे हैं और इनकी समस्या देखिए, चारों तरफ देखिए भौंक रहे हैं। इनको कम करने के लिए समस्या सबसे बड़ी है इस सेक्टर 21 में जानवरों की समस्याएं हैं, लेकिन ये दूर नहीं हो सकी। और इनको लेकर के और जो कार्यकर्ता अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी यहाँ पर प्रत्याशी भी खड़े हैं, उनका भी संबंध इन स्ट्रे डॉग्स से पिछले उसमें रहा है और अभी वो दोबारा से इसी मकसद से आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा है। कि मेरे साथ अशोक सिंगला जी थे और आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता थे और वह अभी अपने मित्र और अपने साथी से नवीन सिंगला जी के चुनाव में वे प्रचार में लगे हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी से है 30-35 साल हमने भी भारतीय जनता पार्टी में लगाए। क्या शुभ नाम आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार, अभी आप कांग्रेस के लिए पूर्ण तरह से कर रहे हैं। इनकी हाँ, बातों खोखली थी। हाँ, इनकी खोखली थी। हमारे पिताजी भी बीजेपी के झंडे में जब डेथ हुई गए थे, उन्होंने मान सम्मान किया। उन्होंने उसके बाद कहाँ से कौन से क्या शुभ नाम था? हाँ, लक्ष्मी नारायण जी। कहाँ से? जाखल मंडी से। जाखल मंडी से। देखिए जाखल से आप लोग आए हुए हैं, पूरा का पूरा ये रहते यहाँ हैं। जाखल में बिजनेस है, काम है और आढ़त भी परेशान है, किसान परेशान है, हर तरह से ये लोग परेशान हैं। परेशान होकर के आज कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। धन्यवाद। आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।